बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। पिछले टॉपिक्स जो हैं, पिछली वीडियोस, उनमें हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर देखेंगे कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स में हम अल्ट्रासाउंड पर क्या करते हैं। हमेशा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमेशा जो है वो फीटल के जो ऑर्गन होते हैं वो मेचोरेशन होती है, ग्रोथ होती है। और थर्ड में फीटल की वेट वगैरह ये सब देखा जाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव फीटल पोजीशन एंड लाइफ फीटल बायोमेट्री इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फीटल की बायोमेट्री देखी जाती है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्या क्या मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, कैसे पता चलता है कि फीटल जो है बेबी मतलब वो नॉर्मल है या नहीं है, उसकी एबनॉर्मलिटी कैसे शो होती है। रूल्स टू मेजर फीटल बायोमेट्री, वही चीज़ के कैसे रूल्स हमें अप्लाई करने चाहिए फीटल बायोमेट्री को मेजर करने के लिए। फीटल हेड व्यू, फीटल हेड के कितने व्यूज़ हैं और कैसे मेजर किए जाते हैं ये भी हम देखेंगे। फीटल स्पाइन, फीटल की स्पाइन देखेंगे। फीटल हार्ट एनाटॉमी, फीटल की हार्ट एनाटॉमी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फीटल एबनॉर्मल तो नहीं है, उसके हार्ट एनाटॉमी बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ये सब हम देखेंगे। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर फीटल पोजीशन, मेन जो है फीटल पोजीशन हम देखते हैं कि फीटल की पोजीशन जो है वो ठीक है या नहीं है। जो फीटल की पोजीशन पहले मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम यहाँ रीड भी कर लेंगे। जो फीटल की पोजीशन होती है, जो सूटेबल पोजीशन होती है, जिसे हम स्फेलिक कहते हैं, वो पोजीशन कैसे होती है। रिवर्ट टुवर्ड द वुमन बैक, मतलब फीटल की जो पोजीशन होती है वो वजाइना की तरफ होती है, सर्विक्स की तरफ होती है। सर्विक्स की तरफ फीटल का हेड होता है, उसे हम स्फेलिक पोजीशन कहते हैं। और टांगे जो हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। अगर ये उल्टा हो जाता है, मतलब फीटल का जो हेड है वो ऊपर की तरफ है और टांगे जो हैं वो सर्विक्स की तरफ हैं, तो इसे हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में जो है मेनली सी सेक्शन होता है, इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, इसलिए सी सेक्शन रिकमेंड किया जाता है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मल द पोजीशन ऑफ द फीटस इज फेसिंग रिवर्ट टूवर्ड्स द वुमन बैक, मतलब सर्विक्स की तरफ फीटल का हेड है, उसे हम स्फेलिक पोजीशन कहते हैं। विद द फेस एंड बॉडी एंगल टू वन साइड एंड द नेक फ्लेक्स्ड, फीटल का जो हेड होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा फ्लेक्स होता है और जो टांगे होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। एंड प्रेजेंटेशन इज़ हेड फर्स्ट, मतलब सर्विस की तरफ हेड है, मतलब डिलीवरी के टाइम हेड ही पहले बाहर आता है और बाद में बाकी बॉडी, और यही नॉर्मल डिलीवरी होती है। एंड अब नॉर्मल पोजीशन इज़ फेसिंग फॉरवर्ड, अगर अब नॉर्मल पोजीशन है मतलब ब्रीच पोजीशन है, तो वो जो है बेबी का हेड फर्स्ट नहीं होगा, बेबी की टांगे मतलब उस साइड पे होंगी। एंड अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन इंक्लूड फेस, ब्रो, ब्रीच एंड शोल्डर, और फेस जो है बेबी का ऊपर होगा, शोल्डर वगैरह, तो उसे हम ब्रीच कहते हैं। आगे देखेंगे इंडिकेशन फीटल की पोजीशन देखेंगे। नंबर ऑफ फीटसेस, कितने बच्चे हैं, ट्विंस हैं, ट्रिपल्स हैं, ये सब उसमें हमें शो होते हैं। प्लेसेंटा पोजीशन, प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है कि प्लेसेंटा एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, या फंडो एंटीरियर, फंडो पोस्टीरियर, ये सब इसमें देखा जाता है। मेजरमेंट्स ऑफ बीपीडी, बीपीडी क्या होता है, बाई पेरिटल डायामीटर, ये हम आगे पढ़ेंगे कि बीपीडी असल में होता क्या है। एफएल क्या होता है, एसी क्या होता है, एंड एचसी क्या होता है। एविडेंस ऑफ फीटल मूवमेंट एंड फीटल हार्ट, फीटल की मूवमेंट देखी जाती है, फीटल कार्डिक एक्टिविटी देखी जाती है कि बेबी सर्वाइव कर रहा है या नहीं है, बेबी ज़िंदा है या नहीं है। ये हम देखेंगे फीटल पोजीशन, ये वही सर्विक्स और वर्टिक्स प्रेजेंटेशन सूटेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी, जो मैंने पीछे बताया कि सर्विक्स स्फेलिक जो होता है वो
वजाइनल डिलीवरी के लिए बिल्कुल सूटेबल होता है। और ब्रीच प्रेजेंटेशन फुट और बोटॉक्स नॉट सूटेबल फॉर वजाइनल डिलीवरी, रिक्वायर्ड सी सेक्शन। इसमें सी सेक्शन रिक्वायर होता है क्योंकि बेबी जब उस बेबी का हेड जो है वो सर्विस की तरफ होता है तो वह उससे वजाइनल डिलीवरी बहुत नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर बेबी की टांगें या बुटॉक्स उस साइड पे है तो वजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, रिक्वायर्ड सी सेक्शन। इससे बेबी को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, इसलिए उसके लिए फ़ौरन सी सेक्शन किया जाता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन, शोल्डर की प्रेजेंटेशन देखी जाती है। फेस प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि बेबी का जो फेस है वो आगे है या पीछे है। इफ़ द फीटस लाई ऑन इट्स बैक, अगर उसका बच्चे का जो हेड है वो पीछे की तरफ है, प्रेजेंटिंग हेड, वो पहले उसका हेड मतलब शो होगा। फीटल लाई, फीटल किस पोजीशन में देखा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल मतलब बिल्कुल सीधा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स राइट टू लेफ़्ट, ऑब्लिक राइट टू लेफ़्ट। ये आप देख सकते हैं, ये है स्फेलिक पोजीशन है, ये स्फेलिक पोजीशन है, ये आप देख सकते हैं, ये स्फेलिक पोजीशन है। बेबी का जो हेड है वो सर्विस की तरफ है और ये नॉर्मल डिलीवरी है। ये है ब्रीच पोजीशन, ये आप देख सकते हैं बेबी का जो हेड है वो ऊपर की तरफ है और जो ये टांगे बुटॉक्स जो है ये सर्विस की तरफ है। इस सिचुएशन में हमेशा सी सेक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन, CS सिजेरियन सेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। वेरिएशंस ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशन, अब देख सकते हैं ये कंप्लीट ब्रीच है, मतलब ये कंप्लीट खुद को बंद किया हुआ है इसने। ये इनकम्प्लीट है, इसको थोड़ा सा मतलब फ्लैक्स है। ये फ्रैंक ब्रीच है, बिल्कुल ही मतलब इसने खुद को बाउंड नहीं किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर हम अगली वीडियो में देखेंगे। कीप सपोर्टिंग।